So hello everyone, my name is Ankit and today I started a binary trading. First of all, we have started the binary trade. We must taken care of our capital. So basically we follow our risk management and proper strategy and proper analysis of chart. हम लोग प्रॉपर हर चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और हम लोग 5 ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें से हम लोग देखेंगे कितने हम लोग सही हो सकते हैं और कितने हम लोग गलत हो सकते हैं. So we must taken care of our risk management and our mindset and our strategy and most important analysis of charts. What will the chart will telling you? So must care of all these the stuffs. So let's start the trade. So here we see that the most important thing the above the 90% we above the 90% of the binary trade only traded below the 90%. For example, here you see that the USD PHP gives a 90%. It's a good, but CAD JPG JPY gives only 89%. तो हम लोग इस बाइनरी को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे. हम लोग ट्रेड किसको करेंगे जो एवं 90% ऑफ चांस हमारा दे रहा है. 90% से बिलो वालों को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे. जैसे यहाँ पे यूएसडी आईडीआर ओटीसी है तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग को 89% मिलने वाला, तो इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे. हम लोग किसको ट्रेड करेंगे सिर्फ 90% के इबव वाले को. तो ये चीज आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल here we analyzes the chart. नथिंग विल बी सी. नेक्स्ट एयूडी यूएसडी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा बता रहा है. तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक यहाँ पे कैंडल हमारा यहाँ से रिटर्न हुआ जहाँ से सपोर्ट लेवल है. यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ. तो यहाँ पर आप देखो तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है हम लोग का जहाँ से हमारा कैंडल यहाँ से रिटर्न हुआ है एक सपोर्ट लेवल से. और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लेवल है. तो यहाँ से मार्केट हो सके तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाने का कोशिश करेगा मार्केट. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी एनालाइजेस दैट. तो यहाँ पर देखो तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है. तो अगर ब्रेकआउट देगा तो होपफुल एक ग्रीन कैंडल आ सकता है. अगर ये नीचे रहा इस ये रेजिस्टेंस लेवल से अगर हमारा ये कैंडल नीचे रहा तो एक रेड कैंडल आने का चांस है. होपफुल एक हमारे को रेड कैंडल दिखने का चांस हो सकता है. तो लेट्स सी व्हाट विल द हैपन. हाँ यहाँ पर देखो आप यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर. तो आई होप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकता है इसके बाद. तो हम लोग एक ऊपर का ट्रेड ले लेते हैं. आई होप एक ग्रीन कैंडल बने. तो लेट्स सी क्या होता है. तो हम लोग दूसरे करेंसी को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं. यहाँ पर देख सकते हैं यूएसडी बीआरएल में क्या हो रहा है. यूएसडी बीआरएल में हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी यहाँ पे डबल टॉप बनाया है. यहाँ पर देखो तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल से एक सपोर्ट लेवल से यहाँ से मार्केट बार बार रिटर्न हुआ है. तो इस रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे आने का कोशिश करेगा ये कैंडल. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कौन सा कैंडल बनने वाला है पहले. तो पहले हम लोग पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं. कलर को चेंज कर देता हूँ. ये सही है कलर. यहाँ पे देखो तो बार बार मार्केट यहाँ से टच होकर ऊपर जाने का कोशिश किया. तो ये हमारा ट्रेड है. यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होता है. ग्रीन रेड अगर ये कैंडल रेड बनाया तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग ग्रीन की ओर जा सकते हैं यानी कि अपसाइड के लिए जा सकते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं पहले. यहाँ पर देखो तो एक ग्रीन कैंडल बनाया उसके बाद रेड कैंडल बनाया उसके बाद ग्रीन कैंडल. अगर ये रेड कैंडल बना तो ठीक है. अदरवाइज यहाँ पे देखे तो हम लोग का एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर या यहाँ पर देखे तो एक रेजिस्टेंस इसको रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर दिया. तो होप नेक्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन की तरह जा सके. लेकिन ये ब्रेक नहीं किया हुआ है अभी तक. देखते हैं अगर ब्रेक किया तो हम लोग अप साइड के लिए जाएंगे अदरवाइज हम लोग डाउन साइड के लिए एक ट्रेड लेंगे. टोटल हम लोग 5 ट्रेड लेंगे. तो लेट्स सी क्या होता है. यहाँ पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं. हाँ हम लोग अप साइड का एक ट्रेड लेंगे. आई होप ये कैंडल अप साइड में ही जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया हुआ है. व्हाट विल बी हैपन. देखते हैं क्या होता है.
हम लोग को प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए चलना है। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, हम लोग को सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करने में ध्यान देना है। अगर हम लोग का प्रोसेस सही रहा तो रिजल्ट भी सही रहेगा। रिजल्ट के बारे में सोचकर वैसे भी कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ हम लोग प्रोसेस को बेटर करेंगे तो होपफुल हमारा रिजल्ट भी बेटर होगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओनली वी हैव अ 20 सेकेंड, 19 सेकेंड। आई थिंक ये कैंडल को ग्रीन बनाना चाहिए। ग्रीन बनाया तो good, our analysis are good, our risk management is good. So here we go, we win that trade. Okay. चलो हम नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं ट्रेड को। अब हम लोग देखते हैं एयूडी यूएसडी में देखते हैं कि कितना दे रहा है, 90% के ऊपर दे रहा है, दैट्स अ गुड। हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर और एनालिसिस कर सकते हैं, या यूएसडी आईएनआर को देख सकते हैं। तो यूएसडी आईएनआर को देखते हैं क्या इसमें दिखा रहा है। यहाँ पर देखें तो एक तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल आया हुआ है, एक वॉल्यूम कैंडल आया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो एक ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर ये कैंडल जो रेड कैंडल है, हमारा लास्ट जो रेड कैंडल है, अगर इसके 50% के ऊपर क्लोज करता है ये ग्रीन कैंडल, तो होपफुल हम लोग अपसाइड के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे। इसके लिए देखते हैं क्या होता है। अगर ये ग्रीन कैंडल इसका 50% ऊपर क्रॉस किया तो हम लोग ग्रीन कैंडल की मतलब अपसाइड के लिए एक ट्रेड लेंगे। अदरवाइज इसका 50% नहीं क्रॉस किया तो हम लोग नीचे की साइड जाएंगे। 50% क्रॉस तो कर चुका है, यहाँ पे देखते हैं अपसाइड के लिए। तो हम लोग को सिर्फ प्रॉपर एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और बाकी चीज छोड़ देना है। वो हमारा काम नहीं है, हम लोग को सिर्फ अपना प्रोसेस पे ध्यान देना है क्या हो सकता है। अगर ये हमारा ट्रेड गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ट्रेड में इसको ध्यान देंगे। हम लोग को अभी सीखना है। So here we go. Our trade is loss in loss. Okay, no problem at all. इसका देखो तो आपका 84% हो गया, बिलो द 90% हो गया। तो ये हम लोग इसको हटा देते हैं पहले तो। दूसरे और करेंसी को हम लोग देखते हैं, जैसे यूएसटी टी आर वाई है, तो यहाँ एबव द 90% गिव्स अप्रोक्सीमेटली 92%। तो इसको हम लोग ऐड करने का कोशिश करते हैं और एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो क्या एनालिसिस करने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखो तो एक ब्रेकआउट आ रहा है, एक रेजिस्टेंस लेवल का, एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक रेड कैंडल की ओर जा सकते हैं, मतलब डाउन साइड के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होने के बाद हम लोग एक रेड कैंडल की ओर लेंगे। अगर ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये जो पिछला कैंडल है, अगर इसके ऊपर हमारा रहा, रेड कैंडल ऊपर क्लोज किया, तो हम लोग एक ग्रीन कैंडल की ओर जाएंगे, अदरवाइज एक रेड कैंडल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ग्रीन कैंडल लेने में, नहीं नहीं नहीं, रेड कैंडल ही लेंगे हम लोग ब्रेक किया हुआ। तो लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पर फोकस के साथ हम लोग ट्रेड करें तो शायद विन कर जाएंगे। सिर्फ हम लोग को प्रोसेस को फॉलो करना है और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आई होप ये रेड कैंडल क्लोज हो। इसका परसेंटेज भी घट चुका है, 88% हो चुका है। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो यूएसडी बीआरएल का 88% हो चुका है, तो इसमें हम लोग ट्रेड नहीं लिए हो, तो इसको हम लोग सबसे पहले हटा देते हैं। यहाँ पे हटा दिए, ठीक है, और हम लोग देखेंगे। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। हाँ, ये कैंडल हमारा विन हो चुका है। तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर एनालिसिस के साथ किया जाए तो हम लोग को रिजल्ट मिल सकता है। इसमें कोई नो डाउट है यहाँ पे रिजल्ट ना मिले। सिर्फ हम लोग को प्रोसेस को फॉलो करना है, फोकस के साथ करना है। जो भी चीज़ है हमारा
सर्टेन चीज है उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देखो तो एक रेड कैंडल बनाया और हमारा ट्रेड विन हो चुका है। चलो देखते हैं, लास्ट एक ट्रेड और लेते हैं, फिर हमारा 5 ट्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें यूएसडी जेपीजी जेपीवाई ओटीसी में देखें, जो हमारा 90% के ऊपर दे रहा है, 92% दे रहा है, तो इसमें हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसको एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे मार्केट आ रहा है। अगर ये सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज किया ये रेड कैंडल, तो हम एक ग्रीन कैंडल को होपफुली ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये हमारा रेड कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे छू कर गया हुआ है, तो हम लोग एक ग्रीन कैंडल का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। देखते हैं, लास्ट ये हमारा ट्रेड है, उसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ पे टाइमिंग मैं लगा के रखता हूँ, प्रॉपर टाइमिंग का भी मैं एनालिसिस करता हूँ। तो इसको बंद कर देता हूँ मैं पहले, टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा एक ग्रीन कैंडल बन चुका है। तो हमारा एनालिसिस भी वो भी था कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल से ये रेड कैंडल जो लास्ट रेड कैंडल था, ये सपोर्ट लेवल को फॉलो करते हुए ऊपर गया था, तो हम लोग एक ग्रीन कैंडल का प्लान कर चुके थे। तो यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल हमारा मिल चुका है और हमारा ट्रेड भी विन हो चुका है। तो ऐसे प्रॉपर एनालिसिस करते हुए हम लोग चले तो हम लोग ट्रेड को विन कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। हम लोग गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं और स्टेप्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, अपना माइंडसेट अच्छा रख रहे हैं, तो ट्रेड विन होगा ही होगा, नो डाउट। और हम लोग को रिजल्ट को नहीं देखना है, हम लोग सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड को कर चुके हैं, 5 ट्रेड किए, उसमें से 2 ट्रेड हम लोग का लॉस हुआ, 3 ट्रेड हम लोग का प्रॉफिट में रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में ही है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मैं और प्रॉपर अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा और प्रॉपर से एनालिसिस करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।